आज हम चर्चा करते हैं मेंडलवास्य विचलन या डेविएशन फ्रॉम मेंडलियन इनहेरिटेंस। इसको समझने से पहले हम मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें प्रभावी लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा हमने मटर के पौधे में एक जो लक्षण लिया था तने की लंबाई, उसमें एक पौधा लिया जिसका तना लंबा था और दूसरा पौधा जिसका तना द्वार था। लंबा जो है वो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा था और बोना जो है वो अप्रभावी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जब इनमें हमने आपस में संकरण कराया तो इसके जो गेमेट प्राप्त हुई हमको कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, और जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका जो फिनोटाइप था वो था लंबे पौधे। पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? हमको लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी, शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के मध्य में जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। ये रिजल्ट सभी पौधों के अंदर देखने को नहीं मिला था अध्ययन के दौरान। उससे कुछ वेरिएशन या डिवीजन हमको देखने को मिला था। उसमें सबसे पहला आता है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडेलियन नियमानुसार एक जीन के एलीलों में प्रभावी एवं अप्रभावी संबंध होता है। यहाँ देखा आपने, प्रभावी और अप्रभावी संबंध यहाँ पर होता है, परंतु अनेक उदाहरणों में ये संबंध दिखाई नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक प्लांट है जिसको 4 o'clock प्लांट बोला जाता है, या मिराबिल जलापा या गुलाब बास बोला जाता है। उसमें दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, एक में सफ़ेद पुष्प और दूसरे में होता है, सॉरी यहाँ लिखते हैं, एक में लाल पुष्प और दूसरे में सफ़ेद पुष्प। लाल पुष्प वाले पौधों का जीनोटाइप जो था वो कैपिटल आर के द्वारा इसको दिखाया गया, और जो सफ़ेद पुष्प वाले थे उसमें स्मॉल आर के द्वारा दिखाया गया। कैपिटल आर ये प्रभावी लक्षण है और स्मॉल आर ये अप्रभावी लक्षण है। जब इनमें आपस में क्रॉस कराया गया तो इनके जो गेमेट हमको प्राप्त होंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो क्रॉस कराने पर हमारे सामने जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप वाली, इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए? प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आर कैसा है? प्रभावी है, और स्मॉल आर कैसा है? अप्रभावी। तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए? इस पौधे का कलर कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए, या फिर इसको हम प्रभावी माने और इसको अप्रभावी माने तो कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखने को आया कि F1 पीढ़ी में न ही पौधे के पुष्प का रंग लाल था और न ही सफ़ेद था, सफ़ेद भी नहीं निकला और लाल भी नहीं निकला। इस पौधे का जो पुष्प का रंग था पिंक। इस पुष्प का रंग कैसा था? पिंक। इस आधार पर यह नियम दिया गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार, मेंडेलियन नियमानुसार एक जीन के एलीलों में प्रभावी एवं अप्रभावी संबंध होता है, परंतु अनेक उदाहरणों में यह संबंध नहीं पाया जाता। F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण, F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षणों का मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात है, दोनों जनकों के लक्षणों का मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात जो हमको लक्षण मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? इंटरमीडिएट मिलेंगे, मध्यवर्ती लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम्पल में लाल और सफ़ेद इन दोनों का मिश्रण हमको क्या देखने को मिला? पिंक कलर देखने को मिला। इसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता या
इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसमें लाल कारक ने भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाया, नहीं सफ़ेद कारक ने अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाया। इन दोनों का मिला हुआ या मिश्रण हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।